नर्मदे हरियोगी मात जी। नर्मदे। बोलिए आपके प्रश्न। योगी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने अष्टावक्र महागीता पढ़ी तो उसका पूरा वृत्तांत में ये है कि जब उनको पहचान आ गया कि अष्टावक्र, उनकी फिजिकल बॉडी टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन राजा जनक के पास वो विवेक भी था कि ये कुछ अद्भुत है, क्योंकि बहुत विद्वानों को वो सजा दे चुके थे। तो जब उन्होंने उसको जंगल में बुलाया कि आप मेरे को आत्मज्ञान करा सकते हो और वो मुझे आप बताओ, तो उन्होंने बोला कि सुबह 4 बजे भोर में जंगल के उस छोर पे आ जाना। तो राजा जनक उस रात सो नहीं पाए और आके वहाँ पहुँच गए, मेन समय तयशुदा जगह पे वो पहुँच गए। तो मेरा ये कहना कि वो पल भर में, जैसे वहाँ ज़्यादा बातें नहीं हुई, जो उन्होंने जांचना था वो राजा जनक ने या अष्टावक्र ने वो पहले दिन उनका जांच लिया था। तो क्या वो बोल रहे कि राजा जनक ने बोला कि उन्होंने बोला था अपना जो तेज घोड़ा है तेरा वो उस पे आना था, बोलते अब इस घोड़े पे चढ़, और जैसे उन्होंने एक पैर से दूसरे पैर में रकाब में ऐसे डाल के ऐसे करा और उनको तुरंत हो गया। तो मेरे को जो आपके ज्ञान से समझ में आ रहा है कि आप बोलते हो ईमानदारी सत्कर्म से ये करो और नए कर्म मत बनाओ, नए बंधन अगर तुम बनाओगे तो क्या होगा कि तुम्हारे चैन नहीं टूटेगी, सर्कल नहीं टूटेगा। तो तुम नए बनाना बंद करो, जो भी काम करो निष्काम काम करो, और जो तुम्हारे पास्ट के हैं जो तुम बना चुके हो उनका फल वो तुम आराम से भोग पाओगे। नया बन नहीं रहा तो तुम्हें मुक्ति या मोक्ष जो भी शब्द दे वो तुम्हें हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। लेकिन उनको पल भर में, मतलब ज्ञान होना तो एक नॉलेज है ना, कि आपके ज्ञान ने बोल दिया कि भैया ये करो, ये हमें नॉलेज मिल गई, एक तरह का ज्ञान मिल गया, ऐसा करने से ऐसा होता है, तो वो मुझे मिल गया। तो उनको एक झटके में जैसे कैसे हुआ, क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही इंसान थे, तो उनको एक झटके में होना, और यहाँ जो आपको लगा इतना लंबा टाइम, तो वो जो टाइम की अवधि है एक ज्ञान समझने में, अगर कोई पिपाशु है उसको ज्ञान समझ में आ गया, तो राजा क्या अष्टावक्र ने उनको क्या कोई स्पर्श कर दिया था या क्या ऐसा था कि उनको पल भर में हो गया तुरंत, मतलब एक रकाब से दूसरे रकाब में तुरंत पैर डल सकता है, तो इतना कम समय में उसको कैसे हो गया था? देखिए क्या होता है, आपको ऐसा लग रहा है कि एक झटके में हो गया, ठीक है। देखो आपने पढ़ाई की है, पास फेल एक झटके में आता है क्या? राजा जनक अपने सभा में विद्वानों की सभा बैठाते रहते थे। हाँ, हाँ? एकदम। तो कहने का मतलब वो जब से समझने लायक हुए तब से अध्यात्म मार्ग में है। तो जब होगा तो एक ही झटके में होगा, आपको भी कभी होगा तो ये तो एक ही झटका होगा ना। अच्छा। हाँ, परिणाम एक ही झटके में आता है क्या? किसी काम का परिणाम हाँ या ना में रिजल्ट एक ही झटके में आता है, लेकिन उसके लिए उसने बहुत सालों तक मेहनत किया। परिणाम तो जब भी आएगा हाँ या ना में। अच्छा। देखो ना, आप साल भर पढ़ाई करते हो, जब परिणाम आता है पास फेल का तो एक ही झटके में आता है ना, या पास या फेल। तो राजा जनक का परिणाम आपने देखा, परिणाम के पीछे मेहनत देखिए ना, कि वो उनकी इतनी जिज्ञासा थी कि वो इतनी विद्वानों को, जिज्ञासा हाँ, थी कि वो सब कुछ देने के लिए तैयार थे। उनकी जिज्ञासा ऐसी थी कि विद्वानों की सभा बैठाते थे और एक ऐसे प्रश्न में उलझ गए कि उस प्रश्न के उत्तर के लिए वो सब कुछ देने के लिए तैयार थे। बराबर। तो आप परिणाम देख रहे हो, उस परिणाम के पीछे मेहनत तो देखिए। मतलब आपका कहना कि उन्होंने जो योग्यता अपने अकॉर्डिंग जो बढ़ानी थी, जिस विद्वान ने जो भी बताया वो करते रहे, बस वो लास्ट स्ट्रीम तक कोई पहुंचा नहीं पाया, लास्ट जो था वो नहीं पहुंचा पाया था उसको, तो उन्होंने अपनी पात्रता को बढ़ा लिया था। हाँ, उन्होंने अपनी उपलब्धि के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार थे। अपने आप को भी सब कुछ, राज्य तक देने के लिए तैयार थे। एक प्रश्न के उत्तर पाने के लिए
वो राज्य तक देने के लिए तैयार थे। तो हम क्या है, परिणाम देखते हैं। परिणाम के पीछे आप उसका मेहनत तो देखिए। तो राजा जनक जब से समझने लायक हुए, अपने सभा में विद्वानों की सभा बैठाते थे, शास्त्रार्थ करवाते थे, समझते थे। समझ बढ़ते 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 एक समय उस स्थिति पे पहुंचे, या तो उपलब्धि या तो कुछ नहीं, क्या, और वो उपलब्धि के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए। तो आप किसी का भी परिणाम मत देखिए, परिणाम के पीछे मेहनत देखिए। हम क्या करते हैं ना, हम परिणाम देखते हैं, खाली रिजल्ट देखते हाँ हैं। हाँ हाँ, हम परिणाम देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि उस परिणाम के पीछे सामने वाला व्यक्ति ने मेहनत कितना किया है। आप किसी का भी इतिहास उठा लो, आप उसके पीछे आप उसका मेहनत पाएंगी। बराबर। हम क्या करते हैं, मेहनत को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, मेहनत को छोड़ देते हैं और उपलब्धि के बाद की बातें पकड़ लेते हैं। तो आप मेहनत देखिए, आप लगे रहिए। क्या, लगे रहिए, जब भी होगा तो एक ही झटके में होगा। तो वो जो ज्ञान है वो एक झटका मतलब क्या, एक मतलब जैसे कि कोई सवाल है हमें एकदम समझ में आता आता नहीं, जो समझ में आ गया मतलब ऐसे हो जाएगा। अब जैसे भाई देखिए, फल पका है, पहले तो बोर लगता है, टिगोरा होता है या उसका फल होता है, फिर पकते पकते एक दिन ऐसा आता है कि टूट के सीधा धरती पर गिरता है। लेकिन वो जब गिरता है तो एक ही झटके में, बराबर, एकदम एकदम। उसका जब टूटता है तो आप ये नहीं कह सकते कि थोड़ा थोड़ा टूट रहा है। बराबर। जिस दिन वो टूटता है, तुरंत टूटता है, क्या, राइट, और वो पृथ्वी पर गिर जाता है। तो एक ही झटके में टूटता है। लेकिन पकने में समय लगता है, टूटने में नहीं। सही। वो नतीजा है लास्ट उसका, हाँ, परिणाम है वो पूरा। हाँ, भोर से बनने से और वह आखिर फल तक। तो आप किसी का भी देखिए, होने में एक झटका ही लगा है। सही है। किसी का भी ले लो ना, इतिहास में आप किसी का ले लो, करते 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 एक समय आप उपलब्ध हो गया। तो आप परिणाम देखते हो, परिणाम के पीछे उसका मेहनत देखिए और आप भी लगे रहिए। हमारी गलती कहाँ होती है पता है, लग के छोड़ देना, छोड़ के फिर वहां थके, फिर पकड़े, फिर वहां गए, वो लोग अलग तरीके से हमें प्रभावित करने लगे, हम फिर फंस गए, फिर वहां थके, फिर आए। हम इसी में लगे हैं, आना जाना। क्या, हम इस मार्ग में ज्यादातर लोग आते हैं जाने के लिए, मतलब परिस्थितियां लेके आती हैं, मजबूरी लेके आती है, लाचारी लेके आती है, अपमान लेके आता है। बराबर। समझ लेके आए तब वो आदमी टिक जाएगा। लेकिन अभाव लेके आ रहा है, कुभाव लेके आ रहा है, अपमान लेके आ रहा है, झगड़ा लेके आ रहा है, मजबूरी लेके आ रहा है, लाचारी लेके आ रहा है, तो वो आदमी क्या करेगा, कुछ दिन यहाँ रहेगा, फिर वहीं भाग जाएगा। और जब वो भागेगा तो उसको ज्यादा इज्जत देंगे लोग, तो फिर वहीं फंस जाता है, फिर वो थकता है, फिर आता, ऐसे ही लगा है। समझ के आने वाला व्यक्ति वापस नहीं जाता है। अब देखना ये है कि हम समझ के निकले हैं कि हम ऐसे निकल गए, प्रभाव में निकल गए। हम निकले किस भाव से हैं? क्या हम पूरी तरह उस जगह को समझ के छोड़े हैं? अगर समझ के छोड़े हो तब तो वापस नहीं जाओगे, और आप छोड़ना नहीं चाहते, परिस्थितियां ने छुड़ा दिया, तब उस जगह पे जाने के लिए इंतजार करोगे। कहीं न कहीं उस जगह से अटैचमेंट टूटा नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये समझ का मार्ग है, ये आवेश का, जज्बात का, परिस्थितियों को मारा हुआ व्यक्ति का मार्ग नहीं है।
इसलिए समझ के आगे बढ़ो। पीछे जब छोड़ो तो समझ लो छूट जाएगा। इस स्थिति में आगे बढ़ो कि पीछे ना आना हो। इस समझ से आगे बढ़ोगे तो फिर पीछे आना ही नहीं। एक समय आएगा आपको भी एक झटके में उपलब्धि हो जाएगी। उस समय छड़ी की रहेगा। तो परिणाम के पीछे मेहनत देखो और समझ के आगे बढ़ो। ठीक है। मात नर्मदा।